जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी को पता है हमने आपके लिए स्टार्ट करी है एचपीपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज। इसमें क्या करते हैं हम? एक क्लास में एक पेपर को डिस्कस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस में आ सकते हैं। इसी एग्जाम में क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है इस बार हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेने वाला है, एचपीपीएससी लेने वाला है। एचपीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है? यदि आपने इसको जानना है तो इस सीरीज को आपने कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है यदि आपने इस बार शॉर्ट सिलेक्शन लेनी है तो। क्योंकि यदि आप इस सीरीज को कंप्लीट करोगे अच्छे से, आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से एचपीपीएससी आपके दिमाग से खेलता है और क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, एचपी जीके का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? 1948, 1966, 1972, 1951। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1951 में मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। चीनी यात्री हियन सांग ने किस वर्ष किस सरोवर को लोहित सरोवर कहा? ठीक है, यदि आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो वो भी आपके सामने है। दोनों लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल सहज महसूस करते हो तो आप वो लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो। दोनों लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन है। नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल, रिवारसर झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रताल को हियन सांग ने क्या कहा था? लोहित सरोवर। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। बसपा किस नदी की सहयोगी नदी है? सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सतलुज नदी की यह सहयोगी नदी है या फिर ट्रिब्यूटरी है बसपा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। श्री बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब देखना है आपको एक और फैक्ट है कि श्री बाबा काशीराम को पहाड़ा दी बुलबुल पहाड़ा दी बुलबुल भी कहा जाता था। ठीक है, पहाड़ा दी बुलबुल भी कहा जाता था। इस उपाधि से भी इनको नवाजा गया था। किसके द्वारा? तो वो नवाजा गया था सरोजनी नायडू द्वारा, क्योंकि ये कविताएं और गाने अच्छे से मधुर आवाज में गाया करते थे बाबा काशीराम, इसलिए इनको ये भी उपाधि दी गई थी पहाड़ा दी बुलबुल। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी सरोजनी नायडू द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। इस जगह को हिमाचल के अजंता और एलोरा के नाम से जाना जाता है। सुजानपुर, टिहरा, मसरूर, सुकेती, नाको। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मसरूर को हिमाचल प्रदेश के अजंता और एलोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। किस जानवर को हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु राज्य की प्रतीक घोषित किया गया है? बर्फानी तेंदुआ, याक, कस्तूरी हिरण, काला बालू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है? बर्फानी तेंदुआ, या फिर आप बोल सकते हो स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। हिमाचल प्रदेश के ये बात हो रही है 2017 की। ठीक है, बात हो रही है 2017 की। तब मुख्यमंत्री कौन थे? तब थे वीरभद्र सिंह। क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर के तब का क्वेश्चन है ये। अब ये नहीं समझना क्योंकि ये भगवान को प्यारे हो चुके हैं, इनका स्वर्गवास हो चुका है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री
2017 की बात हो रही है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, ठीक है, 17 की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश के तब मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे श्री वीरभद्र सिंह। क्वेश्चन क्या था? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर छठी बार। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो 2017 में छठी बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में व्यवसायिक रूप से चिटानी नमक का खनन होता है? मंडी, हमीरपुर, सोलन या फिर बिलासपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मंडी। मंडी में कहां होता है? कौन से ऐसे क्षेत्र है? तो वो है गुम्मा, गुम्मा क्षेत्र और द्रंग क्षेत्र में ये चिटानी नमक का खनन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? किन्नौर, हमीरपुर, चंबा, लाहौल स्पीति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मेला चंबा में मनाया जाता है। और कौन सा मेला मनाया जाता है? सुही मेला, ठीक है, सुही मेला भी चंबा में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। 2017 की बात हो रही है ये। 17 में विमुद्रीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उर्जित पटेल। अब कौन है? अब कौन है ये आपने बताना है, ठीक है। उनका नाम आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंट देता हूं, दास है लास्ट में, ठीक है, दास है और शक्ति भी है। तो पूरा नाम बताना है आपको। 892 भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल पुरुष या फिर मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था? वीवी गिरी, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, फरीदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चंडीगढ़। पंजाब की भी चंडीगढ़ है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था तब। क्वेश्चन क्या था? नवंबर-दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के विरुद्ध भारतीय टेस्ट टीम क्रिकेट के कप्तान कौन थे? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? अमेजोन, नील, गंगे, थेम्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नील नदी हमारे पूरी दुनिया में सबसे लंबी नदी है, नील नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। गीता एक पवित्र ग्रंथ है। गीता इज हॉली बुक ऑफ सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, हिंदू। सिखों का, मुस्लिमों का, बौद्धों का या फिर हिंदुओं का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हिंदुओं का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। प्लासी का प्रथम युद्ध किसके और किसके बीच में लड़ा गया था? बताना है आपको। बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर हेमू, हुमायूं शेरशाह सूरी, अहमद शाह अब्दाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोई भी ऑप्शन जो है वो गलत है, सारे के सारे गलत हैं। इसमें आपको, यदि आप इस एग्जाम में बैठे होते तो हर एक स्टूडेंट को एक ग्रेड मार्क मिलता, ठीक है, सबको एक एक मार्क्स
फ्री में मिलता, क्योंकि इसके सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। आंसर क्या होता सही? प्लासी का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ? 1757 में। किसके और किसके बीच में? अंग्रेजों और बंगाल के शासकों के बीच में। ठीक है, बंगाल के शासकों के बीच और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। पहला ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोधी। पानीपत का पानीपत का पहला युद्ध था ये। ठीक है, दूसरा था अकबर और हेमू के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हेमू और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, ये भी एक युद्ध था, खानवा। ठीक है, खानवा। नेक्स्ट, खानवा था या चंदेरी था? ये आपने कमेंट बॉक्स में कंफर्म करना है। डी ऑप्शन था अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ये था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर? ठीक है, समझ गए ना? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने, आपने याद रखना है, इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना करी थी। उसका नाम था अमार शोमार बांग्ला। ये भी आपने याद रखना है। पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने राष्ट्रगीत की रचना करी थी। ठीक है, वंदे मातरम। महात्मा गांधी, इनको हम बापू के नाम से जाने जाते हैं ये। ठीक है, बापू। सुभाष चंद्र बोस, ये बड़े महान व्यक्ति थे। इन्होंने, इनकी दोस्ती जो थी वो हिटलर भी इनसे दोस्ती करना चाहता था। जर्मनी का बंदा था वो। ठीक है, हिटलर। और ये कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। और रिजाइन करके इन्होंने इंडियन आर्मी में, ठीक है, इंडियन आर्मी में, ब्रिटिशों के टाइम इंडियन आर्मी में जो इन्होंने बनाई थी, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसकी स्थापना में। ठीक है, आर्मी की स्थापना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ये बात हो रही है 2017 की। तब अमेरिकी चुनाव हुए थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। ये तब 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अब प्रेजेंट में कौन है? तो जो बाइडेन जो हैं वो अब अमेरिका के इस टाइम में राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। कौन है? जो बाइडेन। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। 20 में से आप सभी के कितने मार्क्स आए हैं ये आपने बताकर बिल्कुल जाना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा बच्चों में शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को रेटिंग जरूर करें, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी आपको कहना है वो एक शब्द में कहकर जरूर जाएं। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। यदि आप इस पेपर में बैठे होते तो आपके कितना मार्क्स आप कर पाते, ये भी आपने जरूर बताकर जाना है। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपने मस्ट विजिट करना है हमारे टेलीग्राम का, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, यहाँ पर भी अच्छी अच्छी पोस्ट बनाकर आपको जानकारियां जो है वो सब में प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए आपने यहाँ पर भी तीनों पर हमें फॉलो जरूर करना है।
लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय